हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजवंत सिंह वाली। गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, फिर माँ बाप को लेके, माँ बाप के साथ आपके रिलेशन कैसे होने चाहिए, किस तरीके से हम माँ बाप का आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी कामयाबी माँ बाप के आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। सबसे पहले तो हमने माँ बाप के जो रिलेशनशिप हैं, अपने सारे रिलेशनशिप के साथ उनको बैलेंस करना है। आपकी वाइफ है, आपके ससुराल वाले हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सभी के साथ यदि हम जो रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो 100% हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। माँ बाप आपसे कुछ नहीं मांगते यार, सिर्फ प्यार और आपका ध्यान मांगते हैं। आप जब काम से आते हो, जहाँ माँ बाप आपके बैठे हैं, या आप पढ़ने जा रहे हो, यदि जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ माँ बाप जो काम से थक के आया, यदि आप 5 मिनट के लिए उनके पास आ जाओ, उनको पानी पूछ लो, वैसे पूछ लो, 2 मिनट बैठ जाओ, तो माँ बाप सारे दिन की थकावट भूल जाते हैं। ये इन बातों का हमने ध्यान रखना है। जब मैं नौकरी कर रहा था तो मेरी नौकरी करने शादी हुई। शादी में वाइफ जब आई तो वाइफ के साथ, सभी के साथ रिलेशन हमारे ठीक रखने की मैंने कोशिश की। माँ बाप को भी, बहन भाई का भी, क्योंकि नए नए आए हैं, अंडरस्टैंडिंग होती नहीं। तो वाइफ की जगह वाइफ को समझाया, माँ बाप की जगह माँ बाप को समझाया, अपनी जगह खुद को चेंज किया, बहन की जगह बहन को भी समझाया। तो ये समझाने का सिलसिला जो हमारा रहा, ये हमें बिल्कुल हमारी लाइफ को इसने नॉर्मल किया। यदि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाते हो तो आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन साथी की ज़िंदगी, आपके माँ बाप की ज़िंदगी बहुत आनंदमय हो जाएगी। जब मैं बैंक में जॉब करता था तो बैंक मैं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं अपना काम शुरू कर दिया था मैंने। तो काम शुरू करने के बाद मैं निकलता था, रियल एस्टेट का काम करता था। पहले मैं ट्यूशन पढ़ाई, फिर और दूसरा काम किया, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। तो जब माँ बाप को पता लगता था तो थोड़ा नाराज़ होते थे कि यार ये सरकारी नौकरी है, इतनी बढ़िया नौकरी है, लोग मैनेजर बने हुए हैं, ये हो जाएगा, आप भी मैनेजर बने हो, ये हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं पीछे रह रहा हूँ। तो मैं ऑफ एंड ऑन माँ बाप को बिना बताए बैंक में नहीं जाता था। लेकिन जब माँ बाप मिलते थे तो उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करते थे कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जाता हूँ और छुट्टी ले लेता हूँ, मेरा काम ठीक है। तो जब मैंने सबसे पहली स्कॉर्पियो गाड़ी ली, 2005 में ली थी मैंने। तो 2005 में मेरी उम्र थी 43 साल और मेरे फादर साहब की उम्र थी, मेरा ख्याल 83-85 के आसपास होगी। तो जब मैं गाड़ी लेके घर गया तो घर में सबसे पहले फादर साहब को मैंने बाजू से पकड़ा, बुजुर्ग थे, चाबी दे के गाड़ी में बैठा दी, स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर बैठाया उनको, अपनी सीट के ऊपर। मैंने और उनके पहुँच हुए कि ये फादर साहब, ये आपकी गाड़ी है। और वो इतने उस दिन भावुक हो गए कि मेरे को उन्होंने गले से लगा लिया और कहने लगे कि जितनी मेरी चिंता थी ना तेरी जॉब को लेके, और आज मेरी सब चिंता खत्म हो गई। और उस दिन के बाद इतने शांतमयी उन्होंने ज़िंदगी जी। उसके बाद 12-13 साल के बाद उनकी डेथ हुई है। तो मतलब बहुत ज़्यादा शांतमयी ज़िंदगी। फिर वो मतलब कहने लगे थे कि हमारे बच्चे जैसा बच्चा पूरे इलाके में नहीं है, पूरे पंजाब में नहीं हो सकता। मतलब इतना समझदार बच्चा है हमारा, मेरे बारे में, और इतना हमारा ध्यान रखता है, इतना आस पड़ोस वालों का ध्यान रखने का मतलब, हम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी के साथ हमने इज्जत से चलना है, प्यार से चलना है, बैलेंस मिला के चलना है, मुंह फुला के नहीं चलना। यदि आपके ऊपर कृपा होगी या ऊपर वाले की, पैसे भी आगे चार, तो हवा में नहीं आना, पाँव ज़मीन पे रख रही है, कद सिर अपना आसमान में ले जाओ, लेकिन पाँव आपके ज़मीन के ऊपर होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिस आदमी के पाँव ज़मीन पे नहीं रहते वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। सो इस तरीके की, यदि आप इस तरीके की कोई काम करते हो, कोई गाड़ी लेते हो, कोई घर लेते हो, कोई और चीज़ लेते हो, तो माँ बाप को कहो ये आपकी है, ये आपकी वजह से ही मिली मेरे को। इस इतने बात कहने में माँ बाप जो आपकी इतनी आशीर्वाद दे देगा, आपको इतना आशीर्वाद दे देगा, एक की बजाय आपके पास 20 गाड़ियाँ आ जाएंगी। सो माँ बाप का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। माँ हो, बाप हो, बड़ा भाई कोई हो, और सभी को मैं ये चाहता हूँ आप अपने रिश्ते में बैलेंस बना के चलें, ताकि अपनी ज़िंदगी आनंदमय कर सकें। लोगों के पास पता नहीं कहाँ से टाइम आ जाता है लड़ने के लिए, यहाँ तो प्यार के लिए भी समय बहुत कम है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे इसके ऊपर चर्चा करना दोस्तों,
शेयर कर देना, लाइक कर लेना। आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप उसमें लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखते हो। चैनल नया है ही है, आपकी सपोर्ट, सब्सक्राइब कर दो, इसका घंटी वाला बटन दबा दो, मिलने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आ रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, आप अपने आप को सुखी करते जाएं। थैंक यू वेरी मच।